नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने आमरण स्थल पर इस समय मैं मौजूद हूं, जहां पर पत्रकारों के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन व आमरण अनशन चल रहा था। आमरण अनशन का आज 6वां दिन था, जहां मौके पर मऊगंज पुलिस अधीक्षक और मऊगंज कलेक्टर पहुंचकर जूस पिलाकर मिथिलेश त्रिपाठी को आमरण अनशन को समाप्त करवाया। उन्होंने आमरण अनशन स्थल पर पहुँचने के बाद कई वादे किए और जांच का हवाला देते हुए आमरण अनशन को समाप्त करवाया। उन्होंने कहा कि भरोसा रखिए, जांच की जा रही है, न्याय मिलेगा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। पूरे मामले पर 6 दिन से लगातार आमरण अनशन चल रहा था। कई बार आमरण अनशन में अधिकारी पहुंचे और पूरे मामले को आमरण अनशन को समाप्त करवाने का प्रयास किया गया। तहसीलदार और एसडीएम पहले ही आ चुके थे, लेकिन आज जैसे ही मऊगंज कलेक्टर और एसपी पहुंचे तो पूरे मामले पर विराम लग गया। आज से आमरण अनशन समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी कई सवाल, जो महत्वपूर्ण सवाल थे जिनके लिए आमरण अनशन चल रहा था, वो अभी बने हुए हैं। पहली बात यह थी कि आमरण अनशन में जो मांगे थी क्या मान ली गई या फिर किस प्रकार से आमरण अनशन समाप्त हुआ, कई ऐसे बिंदु हैं। अगर कहा जाए तो जो पत्रकारों की यहाँ पर मांगें थी, उसमें प्रशासन ने कुछ समय का वक्त लिया है। उनका कहना है कि 1 माह के अंदर हम जांच पूरी कर लेंगे और आपकी सभी मांगों पर कार्रवाई करेंगे। उसके बाद इस आमरण अनशन को समाप्त कराया गया है। पूरे मामले पर आइए हम सीधे पुलिस अधीक्षक मऊगंज से जुड़ते हैं, बात करते हैं उनका क्या कुछ कहना है। लेकिन मांगे थी जो दुर्व्यवहार किया गया है उस पर कार्रवाई हुई, तो उसके लिए हमने पहले ही एक उसकी जांच है, वो प्रभारी जो डीएसपी है या फिर एसडीओपी माननीय को मैंने दिया है। उनसे मैंने बोला था कि इसको जल्द से जल्द इसको पूरा करें। हम उनसे बोलेंगे इसको, उस जांच को, दुर्व्यवहार वाली जाँच को जितनी जल्दी से जल्दी है ना, प्रबली 2 वीक के अंदर इसको पूरा कर लें। जो दूसरा मामला था कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत ही निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। जो उनके विरुद्ध जो मामला कायम है उसको लेकर के मैं उस इन्वेस्टिगेशन को, उसकी निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए उसका जो इन्वेस्टिगेशन है किसी दूसरे थाने के विवेचक द्वारा इससे कराए गए हैं, जिससे कि किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप ना रहे और निष्पक्षता उसकी बनी रहे। और उस इन्वेस्टिगेशन में इनके जो भी इनका कहना है, जो भी इनका पक्ष है, उसको पूरी तरीके से सुना जाएगा। उन सारे बिंदुओं पर भी जांच होगी और उसको हम जल्द से जल्द 1 माह के अंदर करने का हम प्रयास करेंगे। उसको पूरा इन्वेस्टिगेशन का आउटकम निकले। और एक ये भी आश्वस्त करता हूँ कि पुलिस द्वारा इनको तब तक, जब तक इन्वेस्टिगेशन हो, किसी तरह के जो भी है, किसी तरह का कोई हरासमेंट नहीं किया जाएगा जब तक कि सारे बिंदुओं पर जाँच नहीं जाएगा। तो थाना प्रभारी के ऊपर क्या कार्रवाई होगी अगर वो गलत पाया जाता है? जैसा कि वो जांच, अगर वो एसडीओपी जांच कर रहे हैं, उनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही तय हुआ कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। पूरे मामले पर मऊगंज के पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी से बात की। उनका पूरे मामले पर कहना है कि जांच पूरी करके जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब तक पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती, किसी प्रकार से इसमें कोई गिरफ्तारी या फिर किसी प्रकार से किसी भी पत्रकार को परेशान नहीं किया जाएगा। यहाँ पर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आशुतोष जी मौजूद हैं। हम पूरे मामले पर उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं उनका क्या कुछ कहना है। क्या कहना है पूरे मामले पर, जिस प्रकार से आप आए हैं साथियों के साथ? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये मऊगंज का दुर्भाग्य है। मऊगंज प्रशासन पूर्णतः निरंकुश हो चुका है। जो आज भी ये जूस पिलाने की घटना हुई है, तो मैं समझता हूँ कि प्रशासन को कोई निर्णय लेना चाहिए और उसके बाद फिर ये धरना प्रदर्शन आंदोलन जो भी है इसको ख़त्म करना चाहिए। इस तरीके से प्रशासन ने भी जांच का हवाला देकर इसको ख़त्म कराया है, तो जांच, मैं समझता हूँ, कोई हत्या तो हुई नहीं है। FIR का मामला है, 2 दिन में भी जाँच कराई जा सकती थी। आज 5-5, 6-6 दिन से पत्रकार, सारे पत्रकार सुबह से शाम तक बैठे रहें और उसके बाद आप जांच का समय देकर धरना वो कराओ, ख़त्म कराओ, तो यह न्याय उचित नहीं है। आने वाले समय में गिनकर 10 दिन, 15 दिन, महीने भर में कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस, हमारे ज़िले के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री सुखन सिंह बन्ना जी, हम सभी मिलकर पत्रकारों के लिए न्याय की लड़ाई आगे लड़ने जा रहे हैं। कल एसडीएम ने जिस प्रकार से धमकाया था उस पर, देखिए, इसके लिए तो मैं पहले भी बताया कि प्रशासन क्या है, भाजपा का एजेंट बन चुका है।
निरंकुश है। ना उनको पत्रकार से मतलब है, ना जनता से मतलब है। उनको अपने अपने आकाओं को खुश करना है। यह लड़ाई में पत्रकार जिस लड़ाई में पिस रहे हैं, मैं समझता हूँ ये दो विधायकों की लड़ाई है। उसी के कारण इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। वास्तविकताएं तो ये हैं। आपने दो विधायकों की बात की, कैसी जंग छिड़ी हुई है दो विधायकों में? ये वर्चस्व की जंग है। कोई 4 बार का विधायक है, कोई 2 बार का विधायक है, और आपस में आपसी प्रतिद्वंदिता लड़ाई छिड़ी हुई है, जिसमें जनता और पत्रकार सारे लोग पिस रहे हैं। क्या माना जाए, गेहूं के साथ घुन पिस रहा है? बिल्कुल गेहूं के साथ घुन पिस रहा है। विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष हर मुद्दे पर खड़ा है, मुस्तैदी से खड़ा है, और आपके कहने से पहले पूर्व में ही बता दिया है मैंने कि आने वाले समय में पत्रकारों की हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी, जिन्होंने पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पूरे मामले पर हमने यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आशुतोष जी से बात की। उनका पूरे मामले पर कहना है कि ये दो विधायकों की वर्चस्व की लड़ाई है और इसमें पत्रकार पीसा जा रहा है। उन्होंने साफ साफ भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार में जिस प्रकार का तानाशाही रवैया चल रहा है, इसकी लड़ाई विपक्ष कांग्रेस, युवा कांग्रेस मिलकर मऊगंज में आने वाले दिनों में लड़ेगा। फिलहाल यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने पूरे मामले को दो विधायकों की आपस की वर्चस्व की जंग बताया है। वहीं अब पूरे मामले पर जो पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी हैं, आमरण अनशन कर रहे थे, हम सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और अनशन जब अब वो समाप्त कर रहे हैं तो जानते हैं अब उनका क्या कुछ कहना है।